नमस्कार दोस्तों। प्लास्टिक प्रदूषण आज पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक यानी अजैविक प्लास्टिक वह कचरा है जो प्राकृतिक रूप से विघटित न होकर सदियों से पृथ्वी पर यूं ही पड़ा रहता है। प्लास्टिक सामग्री का अधिक से अधिक उपयोग और उसके गलत प्रबंधन के कारण ही समुद्री जीवन सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। हर साल अरबों टन प्लास्टिक कचरा महासागर में समा जाता है। अनुमान है कि लगभग 1 लाख समुद्री जीव हर साल इस प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं। मानव जीवन पर भी इसका गहरा असर दिखाई दे रहा है। हेरियट वॉट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ट्रेड हेनरी ने कहा है कि एक औसत व्यक्ति साल में सामान्य तौर पर भोजन करते समय 68,415 खतरनाक माने जाने वाले प्लास्टिक फाइबर्स को निगल जाता है। प्लास्टिक निर्माण में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम के कारण जलवायु परिवर्तन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, यूं तो प्लास्टिक प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे लागत में सस्ता होने के कारण दैनिक जीवन में बढ़ता हुआ प्रयोग, व्यवसाय में पैकिंग इत्यादि के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयोग, प्लास्टिक निर्माण में सावधानी न बरतना, परंतु इन सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक कचरे का सही प्रबंधन न करना। जी हाँ दोस्तों, यानी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इस 3R की अवधारणा को अपनाकर हम प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण पा सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। रिड्यूस यानी प्लास्टिक के बदले अन्य विकल्पों को अपनाएं, जैसे कागज या कपड़े की थैली, जूट, शीशम इत्यादि। उदाहरण बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, जो प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं और पर्यावरण के लिए अनुकूल भी होते हैं। उत्पादों की पैकिंग में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करके भी हम प्लास्टिक के उपयोग को कम कर सकते हैं। रीयूज यानी प्लास्टिक कचरे को रचनात्मक तरीके से पुनः उपयोग करने के बारे में स्वयं भी जानें और दूसरों को भी बताएं। रिसाइकल यानी कि प्लास्टिक को फेंकने की बजाय उसे किसी उपयोगी वस्तु में बदलना। पिछले वर्ष हमारे ICL विद्यालय ने भी इस दिशा में एक कदम उठाया। हार्ट फाउंडेशन व NMMC की सम्मिलित कार्यक्रम जीरो प्लास्टिक स्टार्ट्स विथ मी, इस उपक्रम में विद्यालय के 60 छात्रों ने भाग लिया और बॉटल ब्रिक्स बनाए। दुनिया के कई देश और संगठनों ने इस तरह के प्रकल्प पर काम करना शुरू भी कर दिया है। हमारे लिए ये गौरव की बात है कि भारत ने इस दिशा में नए नए प्रकल्प जैसे प्लास्टिक ब्रिक्स हाउस, प्लास्टिक से सड़क निर्माण इत्यादि प्रकल्पों की जोरदार शुरुआत कर दी है। जुलाई 2016 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने सड़क निर्माण में ठोस और प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल करने की घोषणा की। उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने 400 से 500 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल 200 किलोमीटर सड़क बनाने में किया है। प्लास्टिक कचरे के साथ बनी ये सड़कें तारकोल वाली सड़क के मुकाबले अधिक टिकाऊ और मजबूत तो होती ही हैं, साथ ही इनकी लागत भी 15% कम होती है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। अब तक 20 करोड़ टन कचरा समुद्र में जा चुका है। 2016 तक हर साल
1.4 करोड़ टन कचरा समुद्र में जा चुका है। 2040 तक 3.7 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा समुद्र में जाने का अनुमान है। तो दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। लगातार बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए अब हम सभी को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तो आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि हम न केवल अपने घर बल्कि अपने शहर और अपने देश को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे। प्लास्टिक को हटाना है, पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है।